जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इस्कन संस्थापकाचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की। कृष्ण भक्ति प्रदायिनी वृंदे देवी तुलसी महारानी की। जुग धर्म श्री हरिनाम संकीर्तन की। समवेत भक्त वृंद की। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 3 की चर्चा करेंगे। श्री अंतरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्मा प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज ससर्जोच्चावचान्याद्य स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। श्री अंतरिक्षोवाच एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुज
विसर्जोच्चा वचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये श्रीरन्तरिक्षोवाच भूतानि भूतात्मा महाभूतेर्महाभुजः विसर्जोच्चा वचान्याद्य स्वमात्रात्मप्रसिद्धये श्रीरन्तरिक्षोवाच भूतानि भूतात्मा महाभूते महाभुज विसर्जोच्चा वचान्याद्य स्वमात्रात्मप्रसिद्धये। शब्दार्थ। श्री अंतरिक्षोवाच, श्री अंतरिक्ष ने कहा, ये भी इनके भौतिक तत्वों के द्वारा भूतानि प्राणी, भूतात्मा सारी सृष्टि की आत्मा, महाभूतैर महत्त्व के शक्ति तत्व द्वारा, महाभुज हे महाबाहु राजा, ससर्ज आपने उत्पन्न किया, उसने उत्पन्न किया, उच्च अवचानी उच्च तथा नीच दोनों, आद्य आदि पुरुष, स्व अपने अंशों के, मात्रा इंद्रिय तृप्ति, आत्मा तथा आत्म साक्षात्कार, प्रसिद्ध सुविधा प्रदान करने के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य इस प्रकार है। श्री अंतरिक्ष ने कहा, हे महाबाहु राजा, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के आदि आत्मा ने उच्चतर तथा निम्नतर योनियों के जीवों को उत्पन्न किया है, जिससे ये बद्ध आत्माएं अपनी अपनी इच्छा अनुसार इंद्रिय तृप्ति अथवा चरम मोक्ष का अनुशीलन कर सके। तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस श्लोक में माया का वर्णन उसकी शक्तियां अर्थात गुणों के वर्णन के माध्यम से हुआ है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि माया को गुणमयी अर्थात भौतिक गुणों से युक्त कहा है। इस श्लोक में भौतिक गुणों को प्रच्छन्न रूप से उच्च बच्चानी अर्थात उच्च तथा निम्न जोनियां, जिस तरह विविध जोनियां प्रकट होती है उसी तरह उनमें सुंदरता, कुरूपता, शक्तिमत्ता, दुर्बलता इत्यादि गुण में उनमें प्रकृति के गुण के समानुपात के अनुसार पाए जाते हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है। कारणं गुणसंगस्य सद असद जोनि जन्मसु। अच्छी तथा बुरी जोनियों में भौतिक प्रकृति के साथ जीव की संगति से ऐसा होता है। इसी तरह का अन्य कथन भगवद गीता में 14 अध्याय में भी पाया जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक में जाते हैं
रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं और तमोगुणी और वो नीचे नरक लोक में जाते हैं। भौतिक जीवन के 3 सामान्य विभाग है, देव, तिर्यक तथा नर। विविध योनियों में भौतिक इंद्रिय तृप्ति की विविध सुविधाएं हैं। विभिन्न योनियां विभिन्न प्रकार के इंद्रिय द्वारा यथा जननांग, नथुने, जीभ, कान तथा आंखों द्वारा जानी जाती है। उदाहरणार्थ कबूतर को असीम संभोग की छूट दी गई है, भालुओं को सोने की बहुत अधिक छूट है, बाघों तथा सिंहों में लड़ने भिड़ने की एवं मांस खाने की प्रबल इच्छा रहती है, घोड़े को तेज दौड़ने के लिए टांगे और चीलों गिद्धों को तेज दृष्टि प्रदान की गई है, इत्यादि इत्यादि। मनुष्य अपने बृहत मस्तिष्क द्वारा जाना जाता है, ईश्वर को समझने के निमित्त होता है। बृहत मस्तिष्क जो ईश्वर को समझने के लिए होता है। इस श्लोक में स्वमात्र आत्म प्रसिद्ध है वाक्यांश महत्वपूर्ण है। स्व का अर्थ है स्वामित्व। सारे जीव भगवान के है। मामे वंशो मम वंशो जीवलोक लोके जीवभूत सनातन। इसलिए इस श्लोक के अनुसार उनके पास 2 विकल्प होते हैं, मात्र प्रसिद्ध है तथा आत्म प्रसिद्ध है। मात्रा का अर्थ है भौतिक इंद्रियां एवं प्रसिद्ध है द्योतक है प्रसन्न होने का। अतः मात्रा प्रसिद्ध है का अर्थ हुआ इंद्रिय तृप्ति में दक्षता पूर्वक लगे रहना। दूसरी ओर आत्म प्रसिद्ध है का द्योतक है कृष्ण भावनामृत का। आत्मा की 2 कोटियां है, जीवात्मा जो कि आश्रित है और परमात्मा जो कि स्वतंत्र है। कुछ जीव दोनों ही प्रकार के आत्माओं को समझना चाहते हैं। अतएव इस श्लोक में आत्म प्रसिद्ध है शब्द सूचित करता है कि उन जीवों को ऐसा ज्ञान प्रदान के लिए तथा इस प्रकार भगवत धाम जहाँ जीवन शाश्वत है और आनंद तथा ज्ञान से भरपूर है, वापस जाने के लिए इस जगत में अवसर प्रदान किया जाता है। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत के वेद स्तुति से 10वां अध्याय के 10वां स्कंद के 87 अध्याय के 2 नंबर श्लोक से उद्धृत किए हैं। बुद्धिन्द्रिय मनः प्राणान जनानां सृजत प्रभु मात्रार्थ भवार्थ च आत्मने कल्पनाय च। भगवान ने जीवों में बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण उत्पन्न किए जिससे वे इंद्रिय तृप्ति कर सके, उच्चतर जन्म पाने के लिए यज्ञ कर सके और अंततगत्वा परमात्मा के लिए यज्ञ कर सके। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार भगवान की सृष्टि का वास्तविक प्रयोजन केवल एक ही है, भगवान की भक्ति को अग्रसर कराने के लिए सुविधा प्रदान करना। यद्यपि यह कहा गया है कि भगवान इंद्रिय तृप्ति सुलभ बनाते हैं, किंतु यह समझना होगा कि भगवान बद्ध जीवों की मूर्खता को अंततः कभी क्षमा नहीं करते। भगवान इंद्रिय तृप्ति को सुलभ इसलिए बनाते हैं जिससे जीवों को धीरे धीरे ज्ञान हो जाए कि भगवान के बिना भोग करना व्यर्थ है। हर जीव कृष्ण का अंश है। वैदिक वाङ्मय में भगवान ने एक विधान दिया है जिससे सारे जीव धीरे धीरे अपनी मूर्खता की प्रवृत्ति को समाप्त कर ले और उनकी शरण में जाने के महत्व को समझे। भगवान निसंदेह समस्त सौंदर्य, आनंद तथा संतोष के आगार है और हर जीव का धर्म है कि वह भगवान की प्रेम भक्ति में रत हो। यद्यपि ऊपर से सृष्टि के 2 प्रयोजन लगते हैं, किंतु वह समझ लेना चाहिए कि अंततः प्रयोजन केवल एक ही है। इंद्रिय तृप्ति की व्यवस्था अंततः जीवों को भगवत धाम वापस ले जाने के लिए एकमात्र प्रयोजन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरो
कृष्ण करुणा सिंधु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो कल हम ये चर्चा शुरू किए थे। निमि महाराज ने नवयोगेंद्र में से अन्यतम से अंतरिक्ष के सामने ये प्रश्न रखे, सभी के सामने प्रश्न रखे। अंतरिक्ष जी ने बोले। प्रश्न उनका था माया क्या है और उससे कैसे बचा जाए, और उसके साथ साथ दो धर्म कर्म के बारे में पूछे थे। मुख्यतः यही प्रश्न था, माया के स्वरूप जानना चाहते हैं और माया से कैसे बचा जा सकता। तो इस श्लोक में अन्यतम जोगेंद्र से अंतरिक्ष निमि महाराज को बोल रहे हैं। ए भी ही शब्द से श्लोक शुरू किए। ए भी मतलब ये जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं ना, इस सारे संसार की जो मूल तत्व है पंच महाभूत। इस श्लोक में कई बार भूत शब्द का आया है। अच्छा, ए भी भूतानि भूतात्मा महाभूते, है ना नहीं, ये बार बार भूत शब्द आता है। आप भूत शब्द सुन करके डर तो नहीं जा रहे? क्योंकि भारतवर्ष में आम आदमी भूत शब्द सुन करके कुछ और समझते हैं। भूत मतलब भूत है क्या? लेकिन शास्त्र में हमेशा भूत शब्द आया। ये शास्त्र में जो भूत बताया गया और हम लोग जो भूत समझते हैं उसको अंतर जानते हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ 3-4 बार भूत शब्द आया। जो ऐसे आम आदमी सुनता होगा, बोला भूतों का चर्चा हो रहा है इधर, भागवत में भारी भूतों का चर्चा होता है ना नहीं। कुछ अंतर समझते हैं आप लोग ना? नहीं, एक भूत को तो समझते हैं, है ना। जो भूतों को डर लगता है वो भूत क्या होता है? जिनका भूत प्रेत, वो भूत है या प्रेत है या दो अलग अलग है? भूत प्रेत माने प्रेत कोटि के हैं। वो भूत मतलब हम साधारणतः भूत इसको समझते हैं जिनका शरीर नहीं होता। आप समझ में, जिनका शरीर नहीं होता उसको भूत कहते हैं। लेकिन है वो, बात कर रहा है, खड़ा है सामने, ऐसे प्रक्रिया कर रहा है, लेकिन शरीर नहीं होता। या कुछ शरीर ऐसे धारण करके आता है जो है ही नहीं, लेकिन दिखता है छाया जैसा, छाया शरीर वाला, है ना नहीं। छाया शरीर, उसको तो भूत कहते हैं ना। जो लंबा चौड़ा, किस प्रकार सफेद काला किस प्रकार प्रकट हो जाता है, वो है ही नहीं, शैडो है, वो है भूत। और हम ये समझते हैं भूत कौन है ना, जो मर मिट गए, मरने के समय हठात कुछ विचार नहीं कर पाए, कुछ उनका इच्छा अभी बाकी रह गया था, इस प्रकार से मर गए, तो उनको इस प्रकार भूत प्रेत की जोनी मिलता। सचमुच ये भी प्रामाणिक है। मैं बार बार कहता हूँ, शास्त्र में ही कहा गया, ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, संसार है, ये भगवान के बनाया हुआ जेल है, सेंट्रल जेल, केंद्रीय कारागार, बिल्कुल केंद्र में है ना। जैसे एक ब्रह्मांड में 14 लोक होता है, 14 फ्लोर बिल्डिंग, हम लोग है 7th फ्लोर में, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में। तो सेंट्रल जेल है ये, जहाँ पे ऊपर से और नीचे से जो गड़बड़ी करते हैं वहाँ लाकर जेल में ठूंक देते हैं। तो इस केंद्रीय कारागार में हम लोग हैं। अच्छा, सपोज हम कोई गुनाह किए हैं, कोई गड़बड़ किए हैं, हमको 10 साल के कारागार दिया गया, तो हम कारागार में आए तो गए, लेकिन बुद्धि लगाए, बहुत तेज बुद्धि है, लगा करे 1-2 साल में कैसे भी कैसे फांद करे निकल गए, बुद्धि लगा कर।
निकल गए, वो जेलर देखा सुपरिटेंडेंट भाग गया, है ही नहीं है, तो क्या क्या होगा एक्शन? जब आपने कौशलता से निकल भाग गए किसी प्रकार से 2-3 साल में, क्या होगा पता नहीं, वारंट, नॉन बेल वारंट इशू होगा कि उनको पास रिकॉर्ड आपका है, ये फोटो सारे कागजात है, नॉन बेल वारंट इशू होगा, पूरे भारतवर्ष में पुलिस ठाप करेगा, कहीं से पकड़ करके हमेशा के लिए ठूंक देगा। यही होगा ना, यही है जो आपने बुद्धि से हमको डाला गया, तुम इतने दुख सहकर जाओ, आपने बुद्धि से आत्महत्या आदि किए बदमाशी करके, तो वारंट इशू होता, पकड़ कर बोले शरीर ही नहीं दूंगा। जब हो भूत प्रेत जोनि में डाल देते हैं, बोले शरीर देने से निकल जाता है ना, शरीर दूंगा ही नहीं। इच्छा सारे है भोग करने का, खाऊंगा पीऊंगा भोग करूंगा, लेकिन शरीर नहीं, तो भोग कैसे करेगा? पीने चाय खाने का इच्छा होता है, लेकिन मुंह ही नहीं, हाथ नहीं, तो कैसे पिएगा? तो दूसरे के शरीर में घुसते हैं, उनके द्वारा पीते हैं, खाते हैं, सब करते हैं, होता है ना भूत पे, बोलते हैं भूत सवार हो गया। क्या करें, इच्छा तो उसका है लेकिन खुद कर नहीं पाएगा, शरीर उसका है नहीं, तो इसलिए दूसरे शरीर के सहारा लेते हैं ढूंढान करके। ये हमें भूत समझ में आएगा ना, भूत कैसे होते हैं? जिन्होंने अपने मियाद पूरा किए बिना कुछ बुद्धि चला करके निकल जाना चाहे, ये प्रकृति के नियम इतने कड़क है, अब निकल गए तो पकड़ करके ठूंस देगा, एक बार बिना शरीर वाला दे देगा, और कब तक, जब तक उद्धार नहीं होगा पड़े रहो, मरते रहो। संपूर्ण इच्छा है, पूरा इच्छा है, मन है, लेकिन शरीर ही नहीं है। बताओ, शरीर माध्यम खड़ो धर्म साधनम, जो कि धर्म हो अधर्म पाप पुण्य शरीर के द्वारा करना होता है भैया, और शरीर ही नहीं रहेगा क्या करे? इच्छा तो है कुछ करूं, लेकिन शरीर नहीं। सबसे बड़ा पनिशमेंट कोर्स है, आप लोग समझते नहीं, भारी पनिशमेंट है। सब जानता है, समझता है, इच्छा करता है, लेकिन इतने दुख भोगता है, इतने दुख भोगता है, हाय हाय, है ही नहीं शरीर। तो ये हाई पनिशमेंट कोर्स में डाल दिया जाता है ये भूत। ये एक भूत है जिसको प्रेत कहते हैं, अशरीरी आत्मा है ना, नहीं, उसको बोलते हैं भूत। इसी भूत के साथ हमारी पहचान तो है, गीता कॉलेज में होते हैं ना, नहीं होंगे नहीं होंगे जानते तो सब है। रात में अंधकार में जाते समय खड़ शब्द हुआ है, भूत नहीं, भूत नहीं। घर में सोते हुए कोई सपना देखे, कोई साउंड हुआ, अरे कोई भूत तो नहीं आए। इतने डरे हुए हैं, सुने हुए हैं, खूब समझे हुए हैं, तो इसलिए भूत ना देखते, कोई दुखे तो नहीं होंगे आप लोग, मुझे लगता है, लेकिन लगता है कि कोई भूत आ गया पीछे आने से, है ना। लेकिन शास्त्र में, गीता भागवत आदि में जो भूत के शब्द आता है, महाभूतानि भूतानि भूतेषु, जीव भूत महावाहो, भगवान ने भी कई बार भूत शब्द, शास्त्र में प्राय भूत शब्द आया। ये भूत शब्द इस भूत के लिए नहीं है, इस श्लोक में भी 3 बार भूत शब्द आया है ना, नहीं। एभिर भूतानि, भूतात्मा, महाभूतानि महाभुज। तो ये भूत शब्द, इसलिए ये भूत शब्द का अर्थ हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भूत शास्त्र में जो भूत शब्द यूज हुआ वो भूत का अर्थ क्या है। एक भूत आप भी यूज करते हैं वर्ड को काल संबंध में, भूत भविष्यत और वर्तमान बोलते हैं ना। ये जो भूतकाल मतलब किसको बोलते हैं? पास्ट टेंस, अतीत हो गया, जो काल बीत गया, बीते हुए काल को भी भूत कहते हैं। तो हम लोग को भूत इसे कहा, जितने प्राणियों को भूत इसलिए कहा जाता है, केवल प्राणियों को नहीं, जितने वस्तु है, पेड़ पौधे लता, ये संसार में जावतीय पदार्थ को भूत कहा जाता है, क्योंकि सब अतीत हो जाते हैं, सब बीती जाते हैं। जो बीतने वाले हैं उनको कहा जाएगा भूत, जो नहीं बीतते हैं वो भूत नहीं है। जैसे भगवान भूत नहीं है, क्योंकि बीतते नहीं, नित्य वर्तमान, और उनका कभी पास्ट होता ही नहीं, फ्यूचर भी होता नहीं। और जिनका पास्ट होता है वो सब कौन है? भूत। जैसे भी काल का था 18 तारीख, भूत में गया, अतीत हो गया। तो संसार में कौन सा वस्तु है जो व्यतीत नहीं होता, पास्ट नहीं हो जाता? कोई बताओ, कोई है? सारी वस्तु मरते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इसलिए भूत भूत प्रलीयते, ये संसार भी बारंबार बनता है, फिर बिगड़ नष्ट हो जाता है, फिर अतीत हो जाता है, फिर बिगड़। इसलिए भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, भूत्वा मतलब भूत होता है, अतीत हो जाता है, अतीत होता है, बीत जाता है।
अभी आप और हम जो यहाँ बैठे हैं, 15-20 साल का आपका एल्बम में फोटो होगा, जाकर देखो आप ही थे, और कैसे लगते हो, अब कैसे लग रहे हैं। वो शरीर भूत में गया, बीत गया। तो हमेशा हर क्षण जो बीत जाते हैं उनको कहा जाता है भूत। तो ये शास्त्रीय भूत शब्द का अर्थ समझ में आया। ये जो श्लोक में जो भूत बार बार शब्द है, ये इसलिए जिनका अतीत हो जाता है। लेकिन ऐसी भी एक वस्तु होता है जिसका अतीत होता ही नहीं। कोई उदाहरण दे सकते हैं? संसार में सारे उदाहरण सब तो बीत जाते हैं, कोई ऐसी भी वस्तु है जो बीतता ही नहीं। लो, बोल ही नहीं पाते। हाँ हाँ, माता जी ने स्मार्ट निकली। आत्मा, आत्मा को देखा आपने? हाँ, सन, सन आपके सामने नहीं बिकता, लेकिन बिकता वो भी है। जब वहां पड़े आता है चंद्र सूर्य सब कसम सब विलीन हो जाता है, उसको ही भूत कहा जाता है, उसको भी नहीं कह सकते जी। करेक्ट, हरि नाम वो कभी नहीं बिकता, वो अमिट है। क्यों? नाम ही है, वो स्वयं भगवान है ना। मैं सोचा कौन बोलेंगे, गुड बोले। माता जी ने बोली आत्मा शब्द भी, आत्मा भी इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। अविनाशी है वही होता है जिसका विनाश नहीं होता, जो बीतता नहीं है वो है भूत, नहीं है वो अभूत है, और जो बीतता है भूत। शास्त्र में 3 शब्द का यूज होता है। एक होता है अनादि, एक होता है अंत, एक होता है नित्य। शब्द ध्यान दीजिए, शास्त्र में बार बार इस शब्द आता है, यूज होता है। काल में कहा था ना, अनादि बहिर्मुख। आदि, अनादि, अंतः और नित्य, ये शब्द का अर्थ ठीक से जान लेना चाहिए। अगर इस शब्द को ठीक से नहीं समझे तो शास्त्र को समझने में बार बार पूरा गड़बड़ करेंगे, क्योंकि यही शब्द के ऊपर टिका हुआ है। बहुत सिद्धांत इसी शब्द के यूज करके कहा जाता है। अनादिर आदिर गोविंदम, अच्युत अनंत, अनंत अनादि, ये शब्द को समझ पा रहे हैं ना? नहीं, मैं प्रश्न पूछूंगा, बता सकते हैं? अनादि, अनंत और नित्य, ये 3 शब्द को ठीक से समझ पाते। अनादि के मतलब जिनका शुरुआत होता ही नहीं, और अनंत का मतलब जिसका अंत ही नहीं होता, और नित्य के मतलब जिनका जो अनादि और अनंत दोनों है, वो है नित्य, जिनका आदि भी नहीं है अंत भी नहीं होता। अब तो अर्थ बता दे, मुझे उदाहरण बताना पड़ेगा आपको, तब तक कहते हैं नित्य लीला पर नित्य लीला। कुछ उदाहरण बता सकते हैं? एक अनादि के लिए, एक अनंत के लिए, एक नित्य के लिए। नहीं, जो हम यूज करते हैं अपने हिसाब से बताइए। अब कृष्ण को तो हम कोई देखे ही नहीं, फोटो देखते हैं बस। जी, समुद्र क्या है? समुद्र का अंत नहीं है, तो आपको दिखाई नहीं देता है अंत, लेकिन अंत तो है। आप कैसे कहते अंत नहीं है? आपका आंख नहीं जा पाता है कि आप तैर के नहीं जा पाते, अनंत लगता है कि अंत नहीं, लेकिन समुद्र का अंत नहीं होता क्या? तो उस बार तो सिटी बैठता है क्या? क्या बात कर रहे हैं? ये गलत है। ये हमारे सीमित इंद्रियां है, देख नहीं पाता, इसलिए हम अनंत कहते हैं, लेकिन अनंत थोड़ी ना है। कर्म, कर्म है अनादि, करेक्ट, जिनका आदि है ही नहीं। ऐसी वस्तु है जिसका आदि ही नहीं है, और ऐसी वस्तु है जिसका अंत ही नहीं होता।
हाँ? ज्ञान का अंत नहीं होता भाई। हम जितने पढ़े लिखे हैं, शरीर जाएगा वो भी खत्म, दोबारा पैदा होगा तो फिर ABCD पढ़ना पड़ता है कि नहीं? आकाश का माता जी वो अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते, उनका अंत है, उनका सृष्टि होता है और प्रलय भी होता है। एनीवे, अब सोचिए उसको, 2-4 दिन बाद बताना। तो यहाँ ये भूत शब्द ये कहा गया है जो बीत जाते हैं, बीतने वाले हैं। तो यहाँ भूतानी और महाभूत 2 शब्द आया ना। भूतों में भी 2 कोटि का, एक महाभूत एक सादा भूत है ना नहीं? कोई चीज में महा लगा देने से बड़ा हो जाता है ना नहीं? महापर्व, पर्व महापर्वणी, महा उत्सव, हम कहते हैं ना, महा लगा देने से बड़ा माना जाता है, ग्रेट। वही चीज को महाप्रसाद हो जाता है। तो इस प्रकार भूत और महाभूत, भूत मतलब जो सादा कोटि के जो बीतने वाले पदार्थ हैं, महाभूत हैं उनका बाप, जिससे वो बने छोटे छोटे भूत। ये जो भूमि, आप, अनल, वायु, खंग, मन, ये सब जो क्या है, महाभूत है, क्योंकि इसी से सारे भूत बने हुए। संसार के जितने पदार्थ हैं सब किससे बना है? खिति जल पावक गगन समीरा, इससे तो बना है सारे सब कुछ इसमें बना है। पेड़ पौधा लता पता, हम लोग शरीर पर सब इसी बांध से बना ना। तो ये सबके बाप है, महाभूत है। ये भी वित्त हैं, ऐसे नहीं कि वो वित्त नहीं, सब वित्त हैं। इसलिए खिति जल पावक गगन, आप आकाश का है ना, इसमें आया ना बीतने वाला, वो भूत है। गगन भी भूत है, समीर भी भूत है, जल भी भूत है, सब बीते महाभूत है। लेकिन हमारा जैसा सादा भूत नहीं है, वो पावरफुल भूत है, बाप है सबके, महाभूत है। लेकिन वो भी बीतते हैं। खिति जल पावक गगन समीरा, ये खिति जल पावक अग्नि समीर, वो सब भी वास्ट होते हैं, बीतते हैं, इसलिए महाभूत कहा गया। और इनमें से हम फटाफट बीतने वाले सादा भूत है, जो अब आए गए वाले, जो उनसे बने हैं महाभूत से, ये भूतानी। ये भूत बहुत सारे भूत बनते हैं, महाभूत तो 5 ही है, वो ज्यादा बनते नहीं है, और उनसे अनगिनत भूत बनते हैं, इसलिए भूतानी, क्योंकि अनेक प्लूरल से कहा है। और ये 5 है, और 5 से इतने भूत बनते हैं, इसलिए भूत महाभूतानी। तो ए भी शब्द में अंतरिक्ष ने सारे भूतों को लिया, मतलब महाभूतों को भी और भूतों को भी। बोलते हैं ये दोनों का आदि मतलब कारण भगवान। ये महाभूत भी पहले नहीं थे, महाभूत नहीं तो भूत भी कहां से आएंगे? महाभूत से तो भूत बनते हैं। महाभूत और सारे भूत ये सभी के आदि, उनके कारण जो है वही आदि होंगे, जिनका कोई कारण ही नहीं है, वही आदि पुरुष श्री भगवान। श्री भगवान से ये महाभूत निकला, खिति जल पावक गगन समीरा, मन बुद्धि अहंकार, सब उनसे निकला है। और उन्हीं को मिला करके ये डिजाइन बनाए सब। कैसे डिजाइन बनाए? तो बोलते उच्च बच्चानी, उच्च अवचानी। उच्च मतलब देवता आदि बड़े बड़े फाइन क्वालिटी के शरीर, और ग्रॉस क्वालिटी के शरीर, छोटे मोटे अलग अलग शरीर। और उनके अनुसार भगवान के बनावटी ऐसे परफेक्ट है, जो शरीर को जिस प्रकार से बनाना है उनके अनुरूप खाद्य पदार्थ, स्वभाव, प्रकृति, मन, शरीर के डिजाइन सब फिट करके देते हैं। हाथी है, अभी एक शरीर है, उनको क्या डिजाइन के शरीर बनाए, इतने मोटे मोटे पैर है, 5, एक सूंड, एक पूंछ, छोटी सी आंख, कान भी इतने बड़े दे दिए, शरीर इतना बड़ा दे दिए। लेकिन अपने हिसाब से वो भी जीतता है, वो बिल्कुल सुखी है अपने हिसाब से। सभी शरीर को भगवान ने अपने अपने हिसाब से बनाए, और बना करके उनके शरीर के हिसाब से जो खाद्य पेय वो भी निश्चित किए हैं। ये शरीर वही खाएंगे, वो शरीर वो खाएंगे, वो भी नीति है। अपादानं सपादानं हस्तानि
अहस्तानाम भागवत में बताया गया कौन किसी का भोजन बनते, एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनेगा। निश्चित खाएंगे। आप बोलेंगे हम तो जीव थोड़ी खाते हैं। आप जो दूध भी पीते हैं उसमें भी जीवाणु है, सेल है। आलू भी खाते हैं उसके अंदर भी, साग पत्ते खाते हैं वो डेड बॉडी चले वो सेल वाले हैं, जीवित हैं। तो जीव जीवस्य भोजनम, भागवत कहता है कि भोजन हम जो करते हैं एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। दिस इज द रूल ऑफ संसार, ये भगवान ने बनाया। एक जीव दूसरे जीव को खा करके बचेगा। बड़े माछ दूसरे माछ को खा जाता है, बड़े प्राणी दूसरे प्राणी को खा जाते हैं, हाथ वाले बिना हाथ वाले खा जाते हैं, सब ऐसे खाकर जीते हैं। भगवान ने सृष्टि को ऐसे बनाया। इतने भूतानी बचेंगे कैसे? एक भूत दूसरे भूत को खाएगा, बचेगा। ये सिस्टम बना रखे हैं। और इस खाने पीने अपने लाइफ मेंटेन करने के लिए इस भूतों को डिजाइन के शरीर के हिसाब से उनको मन, उनके बुद्धि, उनके इंद्रियां, उनके शरीर इस प्रकार से बना है। तो तात्पर्य में कई जीवों का नाम लिया गया, आप सुने होंगे, पढ़े होंगे नहीं? पक्षियों के, पशुओं के और नाना प्रकार के जीवों को भगवान ने बनाए। 84 लाख प्रकार के डिजाइन है शरीर धारण कर ले। 84 लाख प्रकार के जलजा नवलक्षाणी, पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के। इसलिए मैं कहता हूँ वैदिक साहित्य इतने परफेक्ट साइंस है। आप लोग कितने साइंटिस्ट साइंस पढ़ते हैं, साइंस का जो भी जानकारी आपको मिलेगा सबसे पहले सपोज से शुरू होगा। मान लो का मतलब होता क्या? तो जानता ही नहीं, अनुमान करता। लेकिन वैदिक वाङ्मय में मान लो का शब्द ही नहीं, ठोस प्रमाण। पानी में रहने वाले 9 लाख प्रकार के प्राणी है, एक ज्यादा नहीं कम नहीं। और आप और हम गिन नहीं सकते, दैट इज आवर प्रॉब्लम। हम नहीं जानते, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट डाटा दिया गया है कि आप पूरे ब्रह्मांड में जाकर जितने 5 जलचर प्राणी गिन लो, 9 लाख वैरायटी होंगे। आपको कमी पड़ेगा तो आप छोड़ गए कहीं, आप जानते हैं। लेकिन बनाने वाला जैसे डायरी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स रिपोर्ट, जो बनाया वो कह रहा है कि मैं बनाया 9 लाख प्रकार के पानी में रहने वाले। तुम कैसे बोलता है कि नहीं मिलते नहीं करके? जलजा नवलक्षण स्थावरा लक्ष्य विंशति, ये पेड़ पौधे लते पते 20 लाख वैरायटी के है। कोई बोटानिकल साइंटिस्ट बता सकता है कितने प्रकार के? कहाँ से गिनेगा बेचारा? लेकिन पक्षी है नहीं, पक्षी का बात अब आएगा। हाँ, गिन नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो बनाए उन्होंने लिख कर दिए, मैंने इतना बनाया। लते पत्ते पेड़ पौधे टोटल स्थावर इसको कहते हैं, जो चल नहीं सकते, वो 20 लाख वैरायटी के। कितने प्रकार की पेड़ पौधे देख लो, पूरे ब्रह्मांड में 20 लाख प्रकार की। वो बनाने वाला लिखा है, सावरा लक्ष्य मिल सकी। बसभ 30 लक्षाणी, 30 लाख प्रकार के 4 पैर वाले पशु, 4 लेग्ड एनिमल कितने हैं? 30 लाख प्रकार के। कोई चिड़ियाखाना में है तो बोले वो कहाँ से जानेंगे बेचारे, 10-20 वैरायटी के रखे हैं। लेकिन बनाने वाला बोलता है तुम कहाँ से लाएंगे, पकड़ के थोड़ा लाते हैं, मैं ही बनाया। कुछ लोग इस सृष्टि में, को वो लोग में, को वो लोग कहीं भी हैं, लेकिन टोटल बनाए बन मैन्युफैक्चर के 30 लाख प्रकार के 4 लेग्ड एनिमल। बस 30 लक्षाणी। 10 लक्षाणी पक्षिणाम, चिड़िया आकाश में उड़ने वाले 10 लाख वैरायटी। आप और हम कितने जानते हैं? जानते नहीं, नाम बताएंगे 10-20 भी बोलना भारी पड़ जाए। 50 तक जा पाएंगे क्या? अरे 5 का नाम से बिगड़ जाएंगे, 50 कहाँ जा पाएंगे? हाँ, 10 ही बोलते। 10 लाख प्रकार के ओ है। कोई बाढ़ सेंचुरी में नहीं हुए, बना दे भगवान। पक्षिणाम 10 लक्षाणी। कुर्मयो रुद्र संख्या कहा, हैरान हो जाएंगे वो बनाए। कुर्म जानते किसी? कुर्मी किसी बोलते हैं? हड्डी के बिना जो प्राणी है, ऐसे प्राणी भगवान ने बनाया जिनका हड्डी नहीं होता, मेरुदंडी नहीं है, वो चलते हैं ऐसे ऐसे। शंख, सांप है। आप एक ही बता पाए, 11 लाख वैरायटी के कुर्मियां है। आप नाम बताओ, कितने बता सकते हैं? 4 बता सकते हैं? बताओ 4 कौन कौन है? छिपकली, छिपकली हड्डी नहीं होता, छिपकली नहीं है। जो कुर्मी होते हैं वो जमीन से सट करके चलेंगे, ये उनका लक्षण है।
और उनका अपादानी, उनका पैर ही नहीं होता, पैर होता नहीं, इसलिए तो इसी से चलते हैं, है ना। रेंगते हुए प्राणी, रेंगने वाले प्राणी, छिपकली रेंगने वाले प्राणी थोड़ी ना आएगा। एक बोलता ना, वो 4 भी नहीं बता सकते हैं हम लोग, हमारा जिक्के इतने मजबूत है। लेकिन शास्त्र पढ़ो, उसमें डिटेल पूरा, क्योंकि मैन्युफैक्चर जो बनाए उनके रिपोर्ट से पता चलता कि 11 लाख प्रकार के रेंगने वाली प्राणी मैंने बनाया, भगवान बोलते हैं। कुर्मय और रुद्र संख्या का टोटल हो गए 80 लाख, चतुर्लक्षाणी मानव। ये सबसे परे मनुष्य को 4 लाख वैरायटी के बनाया। और तात्पर्य में लिखा गया है सारे पशुओं की डिजाइन क्या क्या असंभव बुद्धि संपन्न करके बने। आप देखिए, एक बीज समझते ना, मधुमक्खी देखे हो ना आप लोग, गीता कॉलेज में होते हैं ना मधुमक्खी। मधुमक्खी एक छोटा सा मक्खी तो है, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी में गया नहीं, कोई आईआईटी फाईटी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा नहीं, लेकिन उनको भगवान ने क्या बुद्धि शक्ति दिए हैं। एक फूल के ऊपर जाकर बैठेगा, फूल को तोड़ेगा नहीं, मरोड़ेगा नहीं, कोई पत्ता को उलट पलट नहीं करेगा, उसके ऊपर बैठ जाएगा, सिरिंज डालेगा, एसेंस खींच लेगा, शहद, क्या टेस्टी है ना। नहीं बट अच्छा, वही आज इट इज फूल उसी में लगा रहेगा, ना उसका गंध, ना उसका वर्ण, ना स्वरूप, ना उस रंग, कोई कुछ नहीं करेगा। एसेंस निकाल कर ले आया, हम उसको खाते हैं, अरे नेचुरल शहद, खंटी। आप कोई हाईटेक वाला बहुत बढ़िया सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ लैबोरेटरी 10, 5, 6 बोले जाओ, एक फूल बगीचा जाकर थोड़ा फूल से शहद निकाल दो, हाँ तो निकालते हैं, निकाल पाएंगे? सबसे पहले जाकर तो तोड़ेंगे, तोड़े बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो तोड़ा भी नहीं था, तोड़ेंगे फूल से, नोच नाच कर तोड़ कर लाएंगे, फिर क्या करेंगे? ग्राइंड कर डालेंगे उसको। बिना पीसे तो कुछ निकाल नहीं सकते। पीस पास कर, रगड़ कर, नोच कर जो जूस निकालेंगे उस मुंह से लगा सकते हैं? शहद का जैसा लगेगा, थू 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 करेंगे। ये हमारे पढ़ाई लिखा बुद्धि, हमारे लैब में जाकर के ऐसे करें, फेंक फाक करके सारे नष्ट भ्रष्ट करके पीस पास करके फेंक करके आएंगे, शहद नहीं निकाल पाएंगे, नेवर। लेकिन वो कुछ भी नहीं किया, पेड़ से फूल तोड़ा भी नहीं, ना उसके गंध लिया, ना वर्ण, कुछ भी नहीं किया, आज इट इज रहा, छोड़ दिया, लेकिन एसेंस ले लिया। क्या टेक्नोलॉजी उसके पास, क्या टेक्नोलॉजी! ये भगवान की सृष्टि है, इसको देख करके धन्याति धन्य हो जाए। धन्य है प्रभु, क्या बनाया तूने, क्या बनाया तूने। आप जानते हैं जो व्हाइट एंट होते हैं, व्हाइट एंट समझते हैं? अरे दिमाग, यहाँ गीता कॉलेज में व्हाइट एंट होता नहीं, जो लकड़ी खा जाते बहुत होते हैं। हम बोलते हैं कि टर्माइट बोलते हैं। अच्छा, मैं व्हाइट एंट बोल दिया, इसको टर्माइट्स बोलते हैं आपने। टर्माइट्स आप जानते हैं उनका आंख नहीं होता, आप तो कोई जानते नहीं उनका वन ब्लाइंड, किसी का आंख नहीं होता टर्माइट्स का आंख। लेकिन कितने खतरनाक है, बिना आंख में जब ये करते हैं, आंख होता तो क्या करते। और वो जो बाम्बी है ना, वाल्मीकि जिसे बोलते हैं, उन्हीं के बनाया हुआ। वो पानी कैसे तो देते नहीं उनको, कहाँ से जंगल से पानी लाते हैं, उनसे ही लार से मिट्टी को ऐसे बना करके इसी रेसिपी में बनाते हैं, करोड़ों साल तक मिटेगा नहीं। हम तो सीमेंट बनाकर 100 सालों में मिट बैठ जाता है, सरिया सीमेंट और वज्रफुट क्या क्या डालकर मिट जाता है। लेकिन वो केवल मिट्टी और पानी भी कोई सप्लाई नहीं करता, वज्रफुट कोई नहीं देता, केवल मिट्टी। बिना आंख वाले, कितनी छोटी सी प्राणी बिना आंख से अपने लार से वो बनाता है मिट्टी को और बनाता है। बाम्बी दिखा है ना, बाम्बी टर्माइट हिल, आंट हिल, क्या आंट हिल बोलते हैं हिंदी में, तो बाम्बी बोलते हैं उसको, वाल्मीकि बोलते हैं। गीता कॉलोनी तो होगा नहीं, इसलिए जानते हैं, देखते हैं होता क्या है। महर्षि वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि वो बैठे थे, इतने ध्यान से राम राम कर रहे थे कि टर्माइट छा करके उनको खा गए और बाम्बी बना लिए। वाल्मीकि उसको संस्कृत में बोलते हैं बाम्बी को, तो उसी के अंदर से निकले, इसलिए वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का नाम पड़ा, उसको वाल्मीकि कहते हैं। वो उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ था। वो करोड़ों साल तक बीतेगा, मिटेगा नहीं, इतने मजबूत बना देते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है उनके पास, बताओ।
एक बाया चढ़ई होता है, चढ़ई मतलब चिड़िया होता है, वो बड़े बड़े, अब तो पेड़ तो यहाँ होता नहीं, ताल और नारियल के पेड़ आप लोग टीवी में देखे होंगे, नेट में बड़े बड़े ऊंचा पेड़, उसमें वो घोंसला बनाते हैं। क्या टेक्नोलॉजी, कोई सीमेंट ईंट, कोई कंट्रैक्टर की, कोई आर्किटेक्ट से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, अपना हाथ भी नहीं होता, चोंच से उठाते हैं एक एक क्या घास, तिनका उठाते हैं, वो कैसे उसको फिट करते हैं, कोई गांठ लगाते हैं, आप खोलने में हमारा जीवन बीत जाए, खोल नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, तो आप लोग, हम तो देखे उसे प्रैक्टिकली, आप लोग तो देखे भी नहीं होंगे, पता नहीं क्या। हाँ लटकते, वो कितने भी साइक्लोन आए कुछ आए, वो लटकते झूलते रहे फर्स्ट क्लास। कैसी बनाते, मतलब क्या कला भगवान ने दी है, उसको ही बताते हैं कि भगवान ने हर एक प्राणी को बोलते हैं भूतानी और महाभूते भूतानी, ये भगवान ने दिए हैं सभी प्राणियों को बना करके, जैसे प्राणियों को उनके जीने के लिए कौन सा बुद्धि आवश्यकता है, कौन सा सामग्री आवश्यकता है, भगवान ने दिए हैं। मधुमक्खी को सिरिंज दिए हैं शहद निकालने के लिए, मतलब सारे प्राणियों को 84 लाख प्रकार प्राणी बना करके उनके उनके हिसाब से बुद्धि मन और इंद्रिय डाले हैं, इसमें ही लिखा गया। मन बुद्धि इंद्रिय उनके शरीर के डिजाइन के हिसाब से डाले, बिल्कुल परफेक्ट। हम सोचते हैं कि ये कितने बेकार प्राणी है बेचारा, हम सब, लेकिन उसी शरीर में हम जाएंगे ना, बोले ओरे यही शरीर दी बेस्ट। हाँ क्यों? क्योंकि भगवान ने 84 लाख शरीर बना करके, अलग अलग डिजाइन के फाइन क्वालिटी अलग अलग शरीर बना करके उसमें मन बुद्धि इंद्रियां डाल दिए, और डाल करके मन बुद्धि इंद्रिया क्यों दिए? उन्हें भोग करने के लिए क्षमता दी। उसी से इंद्रिय को उसी से प्रकार से अपने हिसाब से भोग करेगा, और सो सैटिस्फाइड फील करते हैं वो लोग। इसी उच्च शब्द से 84 लाख जोनी नहीं, 84 लाख तो केवल ही संसार के, उसके ऊपर देव जोनी, देव जख्य राक्षस गंधर्व किन्नर और सब और जोनियां हैं। ये मनुष्य लोग सभी और ऊपर जोनी का है, उनका भी बोलते उच्च, ये अवचानी, ये जो 84 लाख, ये तो सब नीचे 3rd ग्रेड वाले 4th ग्रेड वाले हम लोग हैं। इस भौतिक शरीर और भौतिक ब्रह्मांड भी होता है, ये नीच लोक और उच्च लोक और मध्य लोक। ये मध्य लोक का डिजाइन बता, नीच लोक और उच्च लोक का जो शरीर होता है और फाइन एलिमेंट से बनता है वही महाभूत से, लेकिन उनके रिसेपी ऐसा होता है जैसे देवता लोग आएंगे ये जमीन में खड़े नहीं होंगे। हमारा शरीर में मिट्टी और जल का आधिक्य है, पंचभूत से जो मिट्टी जल आग और आकाश और वायु, ये 5 से हमारा शरीर में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है? वो नाम मात्र के है, आग और वायु और आकाश नाम मात्र के होते, सारे भरा है माल मसाला ज्यादा क्या है? मिट्टी और जल। मिट्टी के धर्म क्या जानते हैं? गंध, इसलिए हमारा शरीर दुर्गंध है, मिट्टी से भरा हुआ, मिट्टी और जल, इसलिए अधम शरीरा। पंडित लोग कहते हैं सबसे अधम शरीर, लेकिन भगवान ने सबसे ज्यादा बुद्धि मनुष्य को दी, इस लोक में आया बहुत ज्यादा बुद्धि दी है। बाकी सब शरीर में अपना अपना हिसाब को दिए, लेकिन सबसे फाइन इंटेलिजेंस मनुष्य में दिए हैं। तो ये बना करके सभी शरीर में ये जो भूत महाभूत और जितने मन बुद्धि इंद्रिया सबके कारण बन करके इसी हिसाब से डिजाइन बनाकर ब्रह्मा जी को डिजाइन दिए, बोले तुम बनाओ, मटेरियल्स भगवान का है, उस मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स देकर तुम बनाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए शरीर, उस शरीर के हिसाब से फिर भगवान ने शरीर बन गया, फिर भी नहीं चुप बैठे थे, उनके हिसाब से भगवान आपने प्रवेश करके बुद्धि दिए। क्योंकि शरीर के अंदर अगर आत्मा ना रहे शरीर को काम का है, वो आत्मा एक्टिवेट कैसे होता है? परमात्मा से, वो बैटरी है उसका। तो भगवान ने सभी प्राणी के अंदर अणु परमाणु के अंदर भी प्रविष्ट होकर के उनको एक्टिवेट कराते हैं, और जो कर्म के अनुसार फल भोगाते हैं, अपने मन बुद्धि हिसाब से काम चलाते हैं, ये सब देते हैं। तो क्यों सृष्टि करते हैं? इसको अंतिम शब्द से श्लोक किया कि स्व प्रसिद्ध है और आत्म प्रसिद्ध है, स्व मात्रा प्रसिद्ध है और आत्म प्रसिद्ध है, इस शब्द आया है श्लोक में। ये सृष्टि का कारण है। स्व प्रसिद्ध है, स्व मात्रा प्रसिद्ध है और आत्म प्रसिद्ध है,
ये शब्द ये सभी वर्ड में लगेगा। क्यों? भगवान ने अनेक प्रकार के सृष्टिगत प्राणी को इसीलिए बनाए, उनके दो लक्षण है, दो ऑब्जेक्ट है, दो लक्ष्य के लिए बनाए। क्या क्या लक्ष्य है? एक मात्रा प्रसिद्ध है और एक आत्म प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न करना, मात्रा मतलब इंद्रियां, मात्रा मतलब इंद्रियां। आप मात्रा मतलब जैसे मेजरमेंट, मेजरमेंट को मात्रा कहते हैं, है ना? नहीं, किसी मात्रा में जो बुखार मापने के लिए क्या बोलते हैं? मात्रा। मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा है ना, किसी मात्रा, तापमात्रा बोलते ना, मात्रा शब्द यूज करते ना, तापमात्रा क्यों? डिग्री, कितना नापने के लिए, नाप तो उनके लिए मात्रा दिया जाता है। तो मात्रा ऐसा है तो कितने परिमाण में सुख प्राप्त करता है, इसको बोलते हैं मात्रा। आप सुखी, हम सब सुखी होते हैं, लेकिन पूरा सुखी हो पाते क्या? और थोड़ा बाकी है, और थोड़ा हो और खत्म हो गया, इसी बोलते हैं मात्रा। कुछ मात्रा तक सुखी होंगे, कुछ मात्रा तक दुखी होंगे, इसलिए मात्रा शब्द आया। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति का अर्थ है दुख और सुख दोनों ही तृप्ति है। कोई दुख में भी तृप्ति है, सुख में भी तृप्ति है। अतृप्ति ही तो तृप्ति है ना, चाहे अ लगाओ क्या अ मत लगाओ, तृप्ति ही लगाना पड़ेगा। तो इसलिए उसको मात्रा शब्द से जानता है। इतने दुखी हुआ और इतने सुखी हो गया, थोड़े ज़्यादा सुखी, ज़्यादा दुखी हो गया, थोड़ा में सेम होता, दुख सुख बैलेंस हो जाता, लेकिन मात्रा बोलते हैं। मात्रा प्रसिद्ध है कि मतलब सारे प्राणी आपने दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए लगा हुआ है। मात्रा से थोड़ा और ज़्यादा दुख कम हो जाए, थोड़ा सुख ज़्यादा हो जाए ना, नहीं, इसी के लिए सारे कार्यक्रम टोटल जो भी सुबह शाम तक, शाम से सुबह तक करते हैं, ये मात्रा प्रसिद्ध है। मतलब थोड़ा सुख थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए दुख से, है ना, नहीं, थोड़ा आराम थोड़ा ज़्यादा और मिल जाए, इसी के लिए प्रयास। बस थोड़ा एसी लगाओ, कूलर में नहीं चलता, थोड़ा और कोई लगानो, और कोई फाइन, ये गाड़ी आ गया बैटरी वाला, नहीं गियर वाला, और वो चलता रहता, मात्रा बढ़ाते जाते हैं। ये सब मात्रा प्रसिद्ध है, इसीलिए बुद्धि वृत्ति दिए हैं भगवान ने, मात्रा प्रसिद्ध है करने के लिए। बोले सब अपना अपना हिसाब से सुख भोगना चाहते हैं, सुख दुख भोगते हैं। बोलते हैं ये तो है, लेकिन और एक कारण के लिए भगवान दिए। क्या दूसरा कारण? आत्म प्रसिद्ध है। बोलते हैं मुझे जानने के लिए, स्व आत्म प्रसिद्ध है। स्व बोलते हैं मैं हूँ, मैं ही उनके आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। मुझे जानेंगे मतलब कृष्ण भावना प्रभुपाद जी ने लिखे हैं, बोले कृष्ण हो तो मुझे जाने का मतलब मेरे पास आए। अरे गधे, तू करोड़ों वर्षों तक प्रयास करते रहो, मात्रा प्रसिद्ध है मतलब इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हो ही नहीं सकता। तो सुखी परमानेंटली तभी होगा जब मेरे पास आओगे। मेरे पास आने के बुद्धि भी मैं दिया हूँ, उसको कहते स्व आत्म प्रसिद्ध है। आत्मा को समझ करके, आत्मा परमात्मा का अंश है और मुझे वहीं जाकर ये सेवा करना है, उसको समझना, उसको चिरंतन सुख प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, हमेशा के लिए भगवत धाम को जाना, हमेशा के लिए सुखी हो जाना। क्यों? कौन सुखी हो जाएंगे? जो उनको जानेगा, आत्मा प्रसिद्ध आत्मा को जानेगा, आत्मा साक्षात्कार बारे में प्रयास करेगा, वो होते भगवान के भक्त, जो भगवान के उपासक, जो भगवान को जानना चाहते हैं, आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हैं। इसलिए शब्द दिया गया, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सारे सामग्री किस लिए दिया? केवल आत्म प्रसिद्ध है नहीं, स्व आत्म प्रसिद्ध है। केवल मात्रा प्रसिद्ध है नहीं, स्व आत्म प्रसिद्ध है। मतलब ये इंद्रिया दिया, हाथ पैर आंख नाक कान, केवल अपनी तुष्टि के लिए नहीं, इस आंख कान हाथ नाक पैर जो इंद्रिया और कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हमारे आत्मा के आत्मा श्री भगवान को सेवा करके उनको सुख पहुंचाओ, तो हम आत्यंतिक सुखी हो जाएंगे। वो सुख का नाश कभी हो ही नहीं सकता, इम्परिशेबल, कभी मिट नहीं सकता, हमेशा के लिए। हमारा जन्म भी नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, बुढ़ापा कोरोना प्रोना को तो आ ही नहीं सकता, खत्म, सदा के लिए छुट्टी, सदा के लिए ये सबसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकल जाने के लिए जो उपाय, एग्जिट गेट, वो उसको कहते हैं स्व आत्म प्रसिद्ध है। एग्जिट गेट भी निकल जाए, नहीं इस गेट में तो फंसे हुए हैं, जेल में तो फंसे हुए हैं, जेल में निकलने के लिए एक ही गेट रखा गया है, और स्व आत्म प्रसिद्ध। आत्म साक्षात्कार किए बिना
वहां से एग्जिट कर ही नहीं सकते हैं। जिनको एग्जिट करना, एग्जिट के बुद्धि दिया गया, सारे प्राणियों में बुद्धि नहीं है, केवल बुद्धि किसमें है? मनुष्य में है। ये देखिए यहाँ 7 दिन के कथा का आयोजन षटभुज प्रभु किए हैं। षटभुज, षटपदी भी होते हैं, भुज मतलब हाथ, यहाँ भी भुज शब्द, महाभुज महाबाहु, राजा को कहा महाबाहु। यहाँ षटभुज मतलब 6 हाथ जिनका होता है। षटपद जानते हैं? 6 हाथ पैर वाले कौन होते हैं? नहीं जानते? अरे मक्खियां और मधुमक्खी आदि सब षटपदी होते हैं। जितने भौरा आदि होते हैं ना, उनके हाथ पर मिला करके 6 ही होता है। जैसे हमारा हाथ पर मिला के 4 होता है, उनका इसका नाम षटपदी। जितने 20 होते हैं और 10 भुज, 10 रथ भी होते हैं। दशरथ महाराज नहीं है, कैंकड़ा होता ना, वो दशरथ होते हैं, उनके 10 होता है, हाथ पर मिलाकर 10 पैर वाले। और ये षटपदी, कोई द्विपदी, कोई चतुष्पदी, कोई निष्पदी, कोई तो पद है नहीं। ऐसे होते हैं। तो ये लोग की व्यवस्था किए हैं। यहाँ कोई और प्राणी आकर बैठेगा सत्संग भागवत कथा में? इन्वाइट करो कुत्ता सार को, बिल्ली सार को, कोई चिड़िया सार को, किसी को इन्विटेशन करो, बोले फूडिंग लजिंग सब व्यवस्था करेंगे आपके, आएंगे? नो, क्योंकि ये बुद्धि केवल मनुष्य में है। इसीलिए मनुष्य को भगवान बोलते हैं मैन मेड आफ्टर गॉड। बिल्कुल भगवान के साथ सामंजस्य है। भगवान के पास जाने का पूरे बुद्धि मामला सब दे करके मनुष्य शरीर बनाया, और एग्जिट के लिए ही बनाया गया। इसी के लिए जीव गोस्वामी कहते हैं भगवान सारे 84 लाख प्रकार के जीव शरीर बनाया, इंद्रिय सुख मात्रा प्रसिद्ध है, लेकिन मनुष्य को आत्मात्रा प्रसिद्ध है के लिए नहीं। मनुष्य शरीर आत्मा स्व आत्मा प्रसिद्ध है के लिए। है समझ में? इस श्लोक में कहते हैं कि 83 लाख 99 ये सब बनाया मात्रा प्रसिद्ध है के लिए, लेकिन स्व आत्मा प्रसिद्ध है के लिए मनुष्य शरीर बना, ये मात्रा प्रसिद्ध है के लिए ना। क्योंकि अगर दुख या सुख भोग करने के लिए शरीर मनुष्य शरीर बनाया होता तो हम सुख भोग करके तृप्ति हो जाते, लेकिन तृप्ति होता नहीं, कभी नहीं होता, और बढ़ता है, होता ही नहीं, बल्कि डर लगता है। देखो हम सुखी होना चाहते भोग करके, अब भोग करने के लिए संसार में सबसे ग्रस भोग है युवक युवती के मिलन, नहीं ना, नहीं सब जानते हैं, लेकिन कितने डर लगता है, कोई देख नहीं रहा है, फोटो खींच लेगा, कंप्लेन ना कर दे, है ना नहीं। और अगर कोई सुविधा मिल भी गया तो रोग भयम भोगे, रोग में बीमारी ना आ जाए। अरे जब फिर भोग शब्द क्यों दिया, जब इतने सारे बीमारियां हैं, इतने सारे गड़बड़ है, क्योंकि हम भोग के लायक है ही नहीं। ये मनुष्य शरीर भोग के लायक नहीं है, ये जोग के लायक है। ये जोग के लायक ये शरीर बनाया, लेकिन हम इसको जानते नहीं। ये स्व आत्म प्रसिद्ध है, उसका लक्ष्य के लिए ये शरीर बनाया, उसको भूल करके हम मात्रा प्रसिद्ध है करते हैं, इसलिए गड़बड़ी मार खाते, इसलिए मार खाते। केवल इस शरीर का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। वो गोस्वामी कहते हैं केवल भगवत एग्जिट पॉइंट के लिए, निकल जाने के लिए, यही फंसने के लिए नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे। बोले इसी के लिए मनुष्य शरीर नहीं बनाया। मनुष्य शरीर तो जेन तेन प्रकारेण समझ करके आत्मा को समझ करे एग्जिट कर जाए, बस खत्म। सदा के लिए ना जन्म होगा, ना जन्म नहीं होगा, तब बुढ़ापा नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, मरेगा नहीं, खत्म। अनंत अनंत सुख में अनंत काल तक भगवत धाम में रहो। यही शरीर को, इसलिए बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि एग्जिट यहीं पे। देव शरीर में एग्जिट नहीं, एग्जिट पॉइंट एक ही जगह में, केवल मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर से एग्जिट है। इसलिए आत्म स्व आत्म प्रसिद्ध है। भगवान ने ये दिए हैं निकल जाने के लिए बुद्धि दी। तो यहाँ निमि महाराज ने जोगिंद्र को क्या पूछे थे? मेन प्रश्न क्या था? व्हाट इज माया? माया क्या है सर बताइए। तो माया को बताते हुए वही बताते हैं
बोले माया बताते ये क्यों बताते हैं? तो बोलते हैं ये श्लोक में इसलिए कहते हैं कि माया अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय समझना? अनिर्वचन का मतलब जो भाषा से वचन से कहा नहीं जा सकता। समझते हैं? कोई उदाहरण आपके पास है ऐसी चीज जिसको एक्सप्लेन नहीं किया, मुंह से बता नहीं जा सकता? हाँ, हरी कथा तो मुंह से कहते ही, हम कहते हैं हरी कथा नहीं कहते और कैसे कहेंगे? हाँ, नहीं एक्सप्लेन तो कर सकते हैं, बैठे बैठे बोलते रहते हैं। अपने सहेली मिल जाए 2-4 दिन बोलते रहेंगे, सारे इच्छा प्रकट करेंगे। गुह्य इच्छा गुह्यम आख्याति पक्षति। अरे बाबा आप सभी जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। वचन से बोला नहीं जा सकता। करेक्ट। स्वाद, स्वाद अब जैसे कोई नीम के लड्डू में बना कर दूंगा, खाया, आपको लगा जैसे लगा, उल्टी पुल्टी कर लिए, कोई पूछा कैसा है बताओ, बता सकते हैं? कैसे बताएंगे? वचन से बोला नहीं जा सकता, अनुभव किया लेकिन भाषा से नहीं बोला जा सकता, है ना? नहीं, आप लोग डेली कुकिंग करते हैं, ये बात नहीं बोल पाते कि स्वाद को वचन से बोला नहीं जा सकता। वो ऐसे ऐसा संदेश की जैसा ऐसा ऐसा, अरे नहीं ऐसा नहीं, उससे और अच्छा की और हाँ, वो बोला नहीं जा सकता, भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान और भगवान के धाम के बारे में बोला नहीं जा सकता। अनिर्वचनीय, अव्यक्त, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जो देखे हैं वो भी नहीं बोल सकते। बोले नहीं किसी को ऐसा नहीं, नेति 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 ऐसा नहीं, उससे बेटर कैसा कैसा बोल ही नहीं सकता। केवल नेगेटिव सेंस से बोलेंगे, पॉजिटिव तो बोला नहीं जा सकता। इसलिए अनिर्वचनीय, वचन से नहीं बोला जा सकता। तो माया भी भगवान का ही है ना, इसलिए वो भी वचन से फिट नहीं बैठेगा, बोला नहीं जा सकता। बोले इसलिए अंतरिक्ष ने बोले तू बोलता है कि माया के बारे में बता ही नहीं जा सकता। वचन के द्वारा माया को व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं कैसे समझूं? बोले इसलिए उनको लक्षण बताऊंगा, उनके गुण, उनके कार्य से माया को समझ लो। जैसे मिठाई कैसा टेस्ट है वो तो बता नहीं सकता। मीठा कैसे, मिठाई बताऊं कैसे मीठा, इस प्रकार बोले नहीं, मैं मिठाई दूंगा तो खा कर समझ लो उसको। तो उनके गुण और लक्षण क्रिया से समझ लोगे। ठीक इसी प्रकार माया को समझाने के लिए माया को वचन से बोला नहीं जा सकता, माया के गुण और क्रिया के द्वारा माया को समझो। इसलिए ये भी शब्द कहे। बोले ये जो सृष्टि में देख रहा ना, ये भी, इसलिए उसको बोलते हैं कि आदि पुरुष परमात्मा भगवान जिस शक्ति से, ध्यान से सुनिए माया के डेफिनेशन, भगवान आदि पुरुष जिस शक्ति के द्वारा सभी भूतों का कारण बनते हैं और उनके विषय भोग और मुख्य की सिद्धि के लिए, मतलब इंद्रिय तृप्ति के लिए और उनसे निकल कर भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए, मुख्य सिद्धि के लिए, अथवा अपने उपासकों को उत्कृष्ट सिद्धि देने के लिए, भक्ति देने के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा, स्वनिर्मित आपने बनाए स्थिति जल पंचभूत और उससे और अनेक भूत, नाना प्रकार के देव, मनुष्य, किन्नर, पक्षी, जलचर, सब प्रकार के उच्च और अनिच्च शरीरों की सृष्टि करते हैं। जिस शक्ति से सब करते हैं उनका नाम है माया। समझ में, तो शक्ति के द्वारा, परिणाम के द्वारा बताया, क्योंकि उसी को डायरेक्ट स्वरूप को बताया नहीं जा सकता। तो इसलिए कुछ उसका लक्षण बताया, कार्य बताया, यही कार्य होता है। क्या कार्य है ना? इस शक्ति जिसको माया कहते हैं, इस शक्ति के द्वारा ये पंचभूत बना, पंच महाभूत बना। और इसी पंच महाभूत वही माया इंटरैक्ट करके पंच महाभूत से 84 लाख प्रकार के जीव शरीर बनाया। और उसमें उस माया शक्ति ने मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिया शक्ति दिया और इच्छा शक्ति दिया, नाना प्रकार सुख दुख भोगने का शक्ति दिया, इंद्रिय मात्रा स्पर्श भोगने के लिए। और वो भी दिया जैसे इससे निकल करके सदा सदा के लिए भगवत धाम को जा सकता है, ये भी दिया। लेकिन ये सभी में नहीं दिया, केवल मनुष्य में ये मसला को डाला, बाकी समय ये मसला नहीं है। बाकी सब व्यवस्था दिया, मनुष्य में केवल एक्स्ट्रा पावर डाला है, एग्जिट पॉइंट केवल मनुष्य में, और किसी में नहीं है।
बाकियों को देवता लोग को पता भी चलता है कि एग्जिट पॉइंट तो उनके पास है, दे नो दे आर मच मोर एडवांस देन अस, हमसे कई गुना ज्यादा हाईटेक है, लेकिन एग्जिट पॉइंट उनके पास नहीं है। इसलिए वो तरसते, बोले हमको इतने हाई पावरफुल बनाया, इतने पावरफुल, इच्छा मात्र सब कुछ कर सकते हैं। उनका ट्रैफिक जाम होता ही नहीं, टॉयलेट बाथरूम होता ही नहीं देव लोग को, पता है ना, क्योंकि मरते ही नहीं, अमर लोग है ऐसे। और टॉयलेट बाथरूम क्योंकि उनका शरीर से कभी दुर्गंध, कभी माल कभी निकलता ही नहीं है। इच्छा करेंगे तो खाएं, घी आदि कुछ खाते हैं, ऐसे ही जो सिंपल डाइजेस्ट लिक्विड खाते हैं, ठोस पदार्थ खाते ही नहीं, क्योंकि तेज और आकाश से बना हुआ उनका शरीर इस प्रकार के दिव्य शरीर होता है। कितने फाइन इंटेलिजेंस, क्या क्या समझ सकते हैं, सब समझते पढ़ते हैं, जान सकते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाता। एग्जिट करने के लिए गीता कॉलोनी आना पड़ेगा। तो इसलिए महान तो बोलते हैं कि सारे ऊपर से नीचे कितने बढ़िया बढ़िया उच्च और अनुच्च, मतलब हाईटेक और लोटेक वाले कई प्रकार के शरीर बना करके उसमें इंद्रिय तृप्ति के साधन और भोग के साधन, सुख दुख के साधन, उसके साथ साथ मुक्ति के साधन। और जो मेरे उपासक बोलते हैं अपने निजी उपासक के कारण सीधा यहीं रह करके वैकुंठ प्राप्ति करा दें, ये उपासक बुद्धि उनको दें। जिस शक्ति से ये सब कराए उस शक्ति का नाम है दी माया, मिस्टर माया उसका नाम, मिस माया उसका नाम। तो इसको कहते हैं माया अनिर्वचनीय है, बोला नहीं जा सकता, अतएव उसका स्वरूपतः निरूपण नहीं किया जा सकता। स्वरूप निरूपण कैसे करूं, बोला नहीं जा सकता। तो उसका निरूपण उसके कार्यों के माध्यम से किया जा सकता, उसके कार्यों से उसको बताऊंगा। इसी तरह से उसका निरूपण करने के लिए ए भी शब्द से शुरू किए। ए भी, ये जैसे देख रहा ना, ए भी इत्यादि इस श्लोक में कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति के द्वारा महाभूत के कारण बनते हैं, जिस शक्ति के द्वारा भगवान महाभूत के कारण बनते हैं और इन्हीं भूतों के द्वारा उन्होंने छोटे बड़ी अनेक भूत की सृष्टि भी करते हैं, यही श्री भगवान की माया है। जिनके द्वारा करते हैं यही श्री भगवान की माया शक्ति है। इस श्लोक में अंतिम चरण प्रत्येक श्लोक के साथ अन्य होगा। अंतिम चरण है जो मात्रा प्रसिद्ध है और स्व आत्मा प्रसिद्ध है, बोले सबके साथ लगेगा। किस लिए सृष्टि करते हैं, इसका उत्तर अपनी माया की उपासना करने वाले उस जीव की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए अथवा अपने अंशभूत जीव के भोग तथा मुख्य प्राप्ति के लिए। वेद स्तुति में भी यही कहा गया, बुद्धि इंद्रिय इत्यादि के लिए, अर्थात कि भगवान ने सृष्टि किए हैं। वेद स्तुति में वेद यही कहते हैं कि जीव में बुद्धि, मन, इंद्रियां, प्राण ये सब भगवान इसलिए दिए कि सुख दुख भोग करे और भक्ति करके भगवान पास निकल जाए, इसलिए ये सब दिए हैं। तो यही बात ले दे करके श्री अंतरिक्ष ने पहले माया के डेफिनेशन में ये श्लोक बोले। आप लोग को आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा व्हाट इज माया और किस प्रकार से माया को बताए। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है?